26 दिसंबर वीर बाल दिवस, साहस और बलिदान का दिवस। ग्रंथ को ही गुरु मानने वाली संस्कृति हैं हम। हमारी संस्कृति में ग्रंथ को गुरु मानने की अद्वितीय परंपरा है जो वास्तव में विश्व में कहीं और नहीं मिलती। यह एक ऐसी दृष्टि है जिसमें ज्ञान और अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह इस महान संस्कृति के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने बलिदान और दृढ़ संकल्प से हम सबको प्रेरित किया। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक समाई होती है। समूह में व्याप्त विश्वास, आस्थाएं और कलाएं संस्कृति की ही व्यंजना है। गुरु शिष्य परंपरा तो और भी स्थानों पर है, पर ग्रंथ को गुरु मानकर पूजने की संस्कृति विश्व में कहीं है तो वह हमारे यहां ही है। इस संस्कृति के उन्नायक कोई रहे हैं तो वह है गुरु गोविंद सिंह। उनके व्यक्तित्व पर जब भी विचार करते हैं तो श्रद्धा से सिर उनके सामने झुक जाता है। अपने सहित पूरे परिवार का दान करने वाले, उनके माता गुजरी और 4 साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में ही पिछले वर्ष से हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की पहल देश में हुई है। इतिहास में अद्वितीय है माता गुजरी, जिन्होंने अपने पति गुरु तेग बहादुर जी को भेजा था धर्म रक्षा हेतु शहीदी के लिए। नारी शक्ति की प्रतीक, वात्सल्य, सेवा, परोपकार, त्याग, उत्सर्ग की शक्ति स्वरूपा माता गुजरी जी का जन्म करतारपुर जालंधर निवासी लालचंद व बिशन कौर जी के घर में हुआ था। अल्प आयु में उनका विवाह करतारपुर में सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु श्री तेग बहादुर साहब के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही माता गुजरी जी ने करतारपुर में मुगल सेना के साथ युद्ध को अपनी आंखों से मकान की छत पर चढ़कर देखा। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को लड़ते देखा और बड़ी दिलेरी से उनकी हौसला अफजाई कर अपनी हिम्मत एवं धैर्य का परिचय दिया। सन 1666 में पटना साहिब में उन्होंने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को जन्म दिया। अपने पति गुरु तेग बहादुर जी को हिम्मत एवं दिलेरी के साथ कश्मीर के पंडितों की पुकार सुन धर्म रक्षा हेतु शहीदी देने के लिए भेजने की जो हिम्मत माता जी ने दिखाई वह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। सन 1675 में पति की शहीदी के पश्चात उनके कटे पावन शीश जो भाई जीता जी लेकर आए थे के आगे माता गुजरी जी ने अपना सिर झुकाकर कहा, आपकी तो निभ गई, यही शक्ति देना कि मेरी भी निभ जाए। फिर 9 वर्ष की कम उम्र में ही गोविंद सिंह गुरु गद्दी पर बैठे। यह वह दौर था जब मुगल शासक हिंदुओं को चिड़ियों का झुंड कहते थे। बाज के आने से जैसे चिड़िया भाग जाती है, उसी तरह मुगलों के अत्याचार से तितर बितर होने वाला समूह गोविंद सिंह जी ने तभी प्रतिज्ञा की 1.25 लाख से 1 लहाऊं तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मानो वह इन चिड़ियों के झुंड में वह शक्ति उत्पन्न कर देंगे जिससे वह बाजों को भी मार गिराएं। खालसा पंथ की स्थापना कर उन्होंने उपदेश दिया, किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से डरनी चाहिए। एक नए अभिवादन की उन्होंने शुरुआत की, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। औरंगजेब ने उनकी वीरता के सामने घुटने टेकते एक दफा अपने साथ मिलने का पत्र लिखा। एक वाहे गुरु को जैसे वह मानते हैं ऐसे ही उनका अल्लाह है, फिर किस बात की दुश्मनी। सन 1704 में आनंदपुर पर हमले के पश्चात आनंदपुर छोड़ते समय सरसा नदी पार करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बिछुड़ गया। माता जी और 2 छोटे पोते गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके 2 बड़े भाइयों से अलग अलग हो गए। सरसा नदी पार करते ही गुरु गोविंद सिंह जी पर दुश्मनों की सेना ने हमला बोल दिया। चमकौर साहब की गढ़ी के इस भयानक युद्ध में गुरु जी के 2 बड़े साहबजादों साहबजादा अजीत और साहबजादा जुझार सिंह ने शहादतें प्राप्त की। सरसा नदी पर ही बिछुड़े माता गुजरी जी एवं छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह 7 वर्ष एवं फतेह सिंह 5 वर्ष को औरंगजेब के ही अनुयायी वजीर खान ने ठंडे बुर्ज में कैद कर धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जिंदा दीवार में चिनवा दिया। अंतिम पड़ाव में गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में जब प्रार्थना के बाद आराम कर रहे थे, 2 युवा पठानों अताउल्ला खां और जमशेद खां ने उनके पेट पर छुरे से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। कुछ समय बाद वह अंतिम गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अंतिम समय में उजास दिया, अब से कोई गुरु नहीं होगा, ग्रंथ ही गुरु होगा। गुरु गोविंद सिंह ने हमें सिखाया कि किस प्रकार अपने धर्म को न भूलें और कभी भी डरें
नहीं, उन्होंने उपदेश दिया कि हम हर कठिनाई का सामना करें। उनका विश्वास था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सच्चा गुरु है, जिसमें सभी धर्मों का सार है। गुरु ग्रंथ में समाहित ज्ञान, शांति और प्रेम की शिक्षा हमें एकजुट करती है और हमारे समाज को संस्कारित करती है। यह ग्रंथ न केवल सिखों के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गुरु ही तो है गुरु ग्रंथ साहिब, क्या नहीं है इसमें? सभी धर्मों का सार। सिखों के हर एक गुरु ने अपने अनुभवों का संचित ज्ञान इसमें संजोया है। दशवें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने से पहले गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसे पूर्ण किया। कबीर, रविदास, नामदेव, सैन जी, सधना जी, छीवा जी, धन्ना की वाणी। इसमें है तो 5 वक्त नमाज पढ़ने में विश्वास रखने वाले शेख फरीद के श्लोक भी हैं। सहज सरल भाषा और कहन का सांगीतिक अंदाज इसमें है। यह संगीत के सुरों व रागों के प्रयोग में गूंथा है। गुरु ग्रंथ कहें या गुरुबानी, यह वह अनूठा उदाहरण है जिसमें सदा शरीरी गुरु स्वरूप ग्रंथ को ऊंची गद्दी पर पधराया जाता है। उस पर चंबर ढलते हैं, पुष्पादि चढ़ते और बाकायदा आरती उतारी जाती है। विश्व संस्कृति में ग्रंथ को गुरु मान उसके आदर्श के आचरण की ऐसी दृष्टि और कहीं नहीं मिलेगी।